ये जो संभल की हिंसा हुई पूरे देश में इसकी तस्वीरें और पूरा देश देख रहा है हालात। लेकिन एक मामला और है, मुझे एक उदाहरण दीजिएगा और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जी। 1.5 घंटे में याचिका की सुनवाई होती है, 3:30 बजे सर्वे का आदेश हो जाता है, 6:15 यानी कि 2.25 घंटे में वहां पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो जाता है, वहां डीएम पहुंच जाता है, कप्तान पहुंच जाता है। कोई एक ऐसा उदाहरण, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, कोई एक उदाहरण जहां पर एक ही दिन में यह सब कुछ हो रहा हो, कुछ ही घंटों में, वो भी दोपहर के बाद, जरा प्लीज समझा पाइए तो अगर। देखिए चावला जी, हाँ इसमें मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। हाँ, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया, ना 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 ना, सिर्फ एक उदाहरण मैंने आपसे पूछा। मेरी बात आप एक उदाहरण बताइए जहां याचिका उसी दिन दाखिल हुई, उसी दिन सुनवाई हुई और 1 मिनट सर, 1 मिनट में दोबारा से रिपीट कर देता हूं ना। वही बात रिपीट करने से नहीं होगा, मेरी बात आदेश उसी वक्त दिया गया, 6:15 यानी कि 2.25 घंटे में वहां पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं, डीएम नियुक्त हो जाते हैं, नियुक्त मतलब डीएम पहुंच जाते हैं और कप्तान भी वहां पहुंच जाता है जी। ऐसा एक मामला बताइए सर। तो ये कौन सा बहुत बड़ा दोष हो गया इसमें? कौन सा बिल्डिंग गिराने का आदेश हो गया था? अच्छा। कौन सा सील करने का आदेश हो गया था? सर्वे करने का था ना। हाँ। दूसरी चीज एक और कि अगर 19 तारीख को सर्वे हो गया था, मैं दे रहा हूँ, सुनिए जान साहब बोलिए, आप वकील है ना पेशे से, तो जी, आप जी, मुझे एक उदाहरण बताइए, ऐसा बताइए। मेरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब आ रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 19 तारीख को सर्वे हो गया था और विपक्षी पार्टी को सर्वे से आपत्ति थी, उसके बाद में 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन बाद दूसरे सर्वे के लिए वहां से कमेटी जाती। इन 5 दिनों में वो स्टे की एप्लीकेशन क्यों नहीं डालते हैं कि सर्वे का स्टे कर दिया जाए, सर्वे ना किया जाए? जान क्या साहब, कोई इस तरीके की एप्लीकेशन दाखिल की? मैं जानता हूं कोर्ट में आप जिरह बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मेरा सवाल आपने गोल कर दिया। मैंने कहा कोई एक उदाहरण आपके पास, क्योंकि मैं इतना बड़ा कानून का जानकार नहीं हूं जितने आप हैं, तो ये बताइए कि एक उदाहरण दीजिए जिस दिन सर्वे, मेरे सवाल को फिर से सुनिए, जिस दिन याचिका दाखिल हुई उसी दिन सर्वे का आदेश, एक ही घंटे में सर्वे का आदेश, और उसी दिन सर्वे के आदेश के बाद टीम नियुक्त हो जाती है। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत सर्वे से दिक्कत है इनको, सर्वे से दिक्कत है। अगर सर्वे से दिक्कत थी उसका स्टे डाल देते। और सर्वे की टीम के साथ बताया जा रहा है जो पीछे धर्म के आधार पर नारे लगाए जा रहे थे वो भी जायज था। देखिए चावला जी, उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर तो क्या वहां पे गोली चला देगा कोई? उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सर्वे का जो लोग अगर भड़का रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है, सर सुन लीजिए जान साहब, एक मिनट, आपने कहा एक तरफा, 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। जो लोग भड़का रहे थे, आपने कहा सर्वे के लिए टीम गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है कि सर्वे की टीम के साथ वो लोग कौन थे जो धर्म के आधार पर नारे लगा रहे थे, तो क्या उन लोगों के खिलाफ दंगे को भड़काने का आरोप लगना चाहिए कि नहीं? क्यों? ये प्री प्लान था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं ना, तो फिर वो कौन थे जो माहौल खराब कर रहे थे? मुजीबुर रहमान बर्क और वहां पे वर्तमान विधायक भाई भड़का अगर आरोपी है तो आपने मुकदमा दर्ज किया ना, लेकिन वो लोग कौन थे जो वहां पर माहौल बिगाड़ रहे थे? ये कह रहे हैं कि हम वहां नहीं मौजूद थे, उनको मौजूद रहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, जैन साहब आप फिर सवाल गोल कर गए। उसके विरोध में शुक्रवार के दिन 2014-2015 में अनिल साहब, एक मिनट, जैन साहब रुकिए ना, जब आपको सवाल का उत्तर नहीं मिलता आप जो है विपक्ष और राहुल गांधी और नेहरू को जिम्मेदार बोल के बहस को भड़का देते हैं। नहीं, ना उत्तर दीजिए। 1 मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। जैन साहब जी, मेरा सवाल ये था, ठीक है आपने सर्वे की बात को गोल कर दिया, मेरे को एक बात बताइए, क्या इस तरह के मामले में, क्योंकि मैंने आपके सामने मथुरा का भी जिक्र किया, काशी का भी जिक्र किया, जी जी, क्या दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था कि नहीं? क्योंकि अगर 19 तारीख को बवाल नहीं हुआ तो 24 को भी नहीं हो सकता था, वाजिब सी बात है ना सर। तो क्या दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या दूसरे पक्ष को सुना जा सकता था कि नहीं? चावला जी, ना तो कोई मस्जिद गिराने का आदेश था, ना कोई मस्जिद सील करने का आदेश था। सर्वे से तो मस्जिद के जो स्ट्रक्चर है पुख्ता होता है, मस्जिद के कोई कागज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चावला जी, अली साहब का बस चले, जैन साहब, इन दंगाइयों को, जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब सवाल लेना चाहेंगे या वक्त खत्म हो रहा है? सवाल पूछूं कि नहीं? जी जी बिल्कुल पूछिए। पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है, जो हालात बने वो बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, जो भी था, आप लोग कहा देखा चुनाव जीत गए महाराष्ट्र में, चल गया बटेंगे कटेंगे, लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि भाई अयोध्या हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है, फिर उसके बाद आगरा की भी आपने बात करी। ये कहां जाकर रुकेगा मामला? मैं थोड़ा लीक से हटके पूछ रहा हूं आपसे,
मैं अली साहब की बातों पर मैं ऐसे सर्टिफिकेट यूं उठा के फेंक देता हूं, आप जानते हो। ये रहा सर्टिफिकेट, ये उड़ा दिया, आप जानते हो। मैं इन सब यकीन नहीं करता। ये कलम ना कोई खरीद पाया, सत्ता में रह के ना खरीद पाएगा। जैन साहब, ये कहां जाके रुकेगा मामला? देखिए चावला जी, वहां पर न तो मस्जिद तोड़ने गया था, न सील करने गया था। मैं फिर पूछ रहा हूं, कहां जाके रुकेगा? नहीं दोगे ना आप इसका भी उत्तर? देखिए, इसका ये काम न्यायालय का है। अगर किसी को कहीं पे भी आपत्ति है तो न्यायालय जाता है। मैंने कहा अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संभल, दंगा भड़काया गया। विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने दंगा भड़काया जानबूझकर। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन्होंने ये बात सामने नहीं रखी कि अगर 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से एक बार उस जामा मस्जिद का सर्वे हो गया, तब ये कहां से अंदेशा लगाया जा सकता है कि हजारों की भीड़ वहां पर उमड़ आएगी। जैन साहब, हजारों की भीड़ अपने आप में एक मिनट, हजारों की भीड़ आ जाएगी, इसका मतलब तो ये आपका ही फेलियर है। नहीं, संभल में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, पत्थर इकट्ठे हो गए, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चला, पुलिस को पता नहीं चला, एलआईयू को पता नहीं चला, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। देखिए चावला जी, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। ये कह करके उन दंगाइयों को बचाया नहीं जा सकता है कि पुलिस को पता नहीं चला। मथुरा में सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। काशी में सर्वे हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। मगर संभल में हिंसा भड़की या भड़काई गई, यही तो सवाल उठ रहा है। जब मथुरा में सर्वे हुआ तो कोई बवाल नहीं हुआ, काशी में हुआ तो कोई बवाल नहीं हुआ, मगर संभल में आखिरकार एकाएक ऐसा क्या हुआ कि बवाल हो गया और पत्थर वहां पे पहुंच गए और पुलिस को पता तक नहीं चला? चावला जी, यही तो सवाल है। खास करके मुस्लिम वर्ग को ये दिखाना चाहते हैं कि सर्वे हो गया मतलब मस्जिद गई। वहां पे मस्जिद लगता है जैसे मस्जिद ढहाने का आदेश हो गया, तो चीजें और पुख्ता हो जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से साजिश भड़की? नहीं, सुनिए। नहीं तो आपने तो भड़क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो वहां पे थे ही नहीं, हुआ ना? दंगा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद को कहा ये दंगा भड़का रहे हैं, तो उसमें थे ही नहीं वहां। चावला जी, ये आप भी जानते हैं हाँ? कि तमाम सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं इसके पहले जेल में बैठे बैठे जो बड़े बड़े माफिया किया करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक मिनट रुकिए, लेकिन आपने जिस बाखूबी से सवालों को गोल किया ना, वो एक काबिल वकील की निशानी होती है। आज आपकी काबिलियत साबित हो गई।